ग्रैनी, ये नाम दोस्तों आप लोगों ने वीडियो गेम्स और गेम्स में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ग्रैनी की अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी है। दोस्तों ये बोला जाता है कि घने जंगलों के बीच में ग्रैनी का घर हुआ करता था और वो जो घर था वो किसी भूल-भुलैया से कम नहीं था, क्योंकि अगर आप एक बार उस घर में एंटर कर गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर कहां से बाहर निकले। और अगर गलती से आप एक बार ग्रैनी के हाथ में लग गए तो वो जो जिस लेवल का आपको टॉर्चर करेगी उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रैनी की रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ग्रैनी का जन्म साउथ अमेरिका के पैरगेप शहर में हुआ था। ग्रैनी कोई शुरुआत से भूत नहीं थी, उसकी भी आम लोगों की तरह एक जिंदगी थी। बचपन से बड़ा होना, बड़े होने से बुढ़ापे तक का सफर था। दोस्तों जब ग्रैनी 20 साल की थी तब वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उसी रेस्टोरेंट में ग्रैनी का एक कलीग भी काम किया करता था। ग्रैनी को अपने कलीग से प्यार हो जाता है, फिर आगे चल के वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। अब जो ग्रैनी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसी शहर में जंगल के बीच में एक घर बनवा रखा था। ग्रैनी अब थोड़े सुकून के लिए उसी घर में चली जाती है। दोस्तों जो ग्रैनी के फादर थे ना वो उसी घर में रहते थे और बचपन में ग्रैनी की आंखों के सामने कुछ लोगों ने ग्रैनी के फादर को मार दिया। आखिर क्यों मारा था? क्योंकि ग्रैनी के जो फादर थे वो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रहते थे। मर्डर करना, रॉबरी करना, ये सब उनके लिए एक आम बात थी। इसी वजह से एक दिन कुछ लोग उनके घर में घुसे और उनके फादर को मार दिया। ग्रैनी उस घर में आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने पति के साथ उस घर में आ जाती है और वो उस घर में करीब 30 साल गुजारती है। अब ग्रैनी जब अपने पति के साथ वहां रह रही होती है तभी ग्रैनी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है स्लेंड्रिया। अब धीरे धीरे उन लोगों की जिंदगी काफी ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन ग्रैनी पौधों को पानी दे रही थी, तभी वो थोड़ा आगे जाती है तो वो देखती है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है। ग्रैनी उस खून के निशान के पीछे पीछे जाती है, तभी वो जब थोड़ा आगे पहुंचती है और वो जो देखती है उसे देखकर ग्रैनी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्रैनी के पति का सिर कटा हुआ वहां पर पड़ा हुआ था। ग्रैनी ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब ग्रैनी को होश आता है वो काफी ज्यादा दुख में चली जाती है, क्योंकि उसी घर में ग्रैनी के पिता की भी मौत हुई थी और उसी घर में ग्रैनी के पति की भी मौत हुई। इस वजह से जो ग्रैनी थी वो काफी दुख में चली जाती है। अब जो ग्रैनी की बेटी थी स्लेंड्रीना, वो ना काले जादू में काफी ज्यादा विश्वास रखती थी और जो स्लेंड्रीना थी उसकी भी एक बेटी थी। तो जो स्लेंड्रीना थी वो काले जादू में विश्वास रखती थी, तो उसके पास एक किताब थी और उसमें लिखा था कि अगर आपको काले जादू की शक्तियां हासिल करनी है तो आपको अपनी बेटी की बलि देनी होगी। अब जो स्लेंड्रीना थी उसको अपने घर वालों से कोई लगाव भी नहीं था, मतलब अपनी माँ और बेटी से कोई लगाव भी नहीं था। तो वो जो स्लेंड्रीना थी वो अपनी बेटी को एक दिन तहखाने में लेकर जाती है और उन सब रिचुअल को जो उस किताब में लिखे थे उसको फॉलो करती है और अपनी बेटी की बलि दे देती है। अब जो ग्रैनी थी वो अपनी नातिन को ढूंढते ढूंढते उस तहखाने में पहुंच जाती है और जब उस तहखाने में ग्रैनी पहुंचती है तो वो देखती है कि स्लेंड्रीना ने अपनी बेटी की जान ले ली है उन काले जादू की शक्तियों की वजह से। और जैसे ही ग्रैनी पलटती है स्लेंड्रीना तुरंत ही उसका गला पकड़ लेती है और पास में ये कमरा होता है उसमें ग्रैनी को बंद कर देती है। स्लेंड्रीना की इसी हरकतों की वजह से उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था। अब जो ग्रैनी थी वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, तभी एक दिन उसकी नातिन की आत्मा वहां पर आती है और ग्रैनी को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और ग्रैनी को कुछ शक्तियां भी प्रदान करती है। उन शक्तियों को मिलने के बाद ग्रैनी अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
ग्रैनी में बस एक ही जुनून था, स्लेंड्रीना को किसी भी हद में जाकर मारना। उस दिन के बाद से स्लेंड्रीना कहीं गायब हो जाती है और कुछ लोग बोलते हैं कि जो ग्रैनी थी उसने अपने हस्बैंड को ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर लिया था। और तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जो ग्रैनी थी उसने अपनी बेटी स्लेंड्रीना को मार दिया था। दोस्तों, आज भी ग्रैनी उस घर में घूमती है, अपनी बेटी स्लेंड्रीना को ढूंढती है ताकि वो उसे मार सके। दोस्तों, और ये भी बोला जाता है कि आज भी अगर कोई उस घर में जाता है और 5 दिन तक वापस नहीं आता तो ग्रैनी उसको टॉर्चर करके मार डालती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये जरूर बताना, क्या आप ग्रैनी के उस घर में जाना पसंद करेंगे? और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।